हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आ गई आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के। तो चलिए आइए, मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आ गई अपने टेरेस पर, यानी कि टेरेस गार्डन में। और आज जो टॉपिक है वो है खाद को लेकर के, कि भाई हम किस तरीके की खाद डालें पौधे के अंदर ताकि पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके। तो इसी पर मैं आज बात करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये खाद देख लीजिए। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, ये खाद है एक तरीके की। और ये बिल्कुल मतलब इतनी पुरानी खाद है, कम से कम 2 से 3 साल पुरानी खाद है। और ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि आप जैसे हाथ से छुएंगे ना तो ये ऐसे भुरभुरी होकर के और टूटने लग जाएगी। तो आपको जब भी आप मतलब टेरेस गार्डनिंग के लिए खाद लें तो आप इसी तरीके की खाद अगर आपको मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग अगर नए गार्डनर हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कैसी खाद डाली जाए, तो वो बेचारे बाज़ार से ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और मार्केट में इतनी महंगी खाद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप छोटा सा भी 1 किलो का भी पैकेट लेंगे तो वो आता है 60, 70, 80, 100, 150 रुपये तक पैकेट आता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप सस्ती और सुंदर खेती करना चाहते हैं, यानी टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अगर खाद का चुनाव करते हैं तो आप कोशिश करें कि जैसे बहुत जगह खटाल होती है या आपके आसपास में किसी ने गाय पाल रखी होगी, तो जहाँ वो लोग गाय बांधते हैं उसके आसपास में जो मतलब वो गोबर करती है, तो वहाँ की मिट्टी होती है जो सूखी हुई होती है, या वो जहाँ डालते हैं गोबर को डालते हैं, तो आप सबसे नीचे वाली जो बहुत पुरानी खाद हो चुकी हो आप उसे उठाएं। आप बिल्कुल भी गीली खाद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना कि वो सारी मिट्टी को एकदम सड़ा देगी और है ना सारी मिट्टी को ख़राब कर देगी, और उसमें दीमक इतनी जल्दी लग जाएगी कि आपकी सारी मेहनत ख़राब होगी। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगह से खाद लें जहाँ बिल्कुल जहाँ से खटाल हो, वहाँ से ही आपको मिल सकती है। खटाल मतलब कि जहाँ गाय भैंसों का तबेला होता है वहाँ से, या किसी ने गाय पाल रखी हो तो आप उससे बोलें कि आप उससे बोल करके लें कि हमको पुरानी खाद चाहिए, तो अपने आप आपको पुरानी खाद देंगे। आपको बहुत होगा तो आपको एक पैकेट भर करके देंगे ना, तो कम से कम 50 या 100 रुपये में आपको आराम से वो 10 किलो 15 किलो का कट्टा भर देंगे। और अगर मार्केट से लेते हैं तो मार्केट से तो बहुत महंगी, अगर आप लेंगे तो मार्केट तो तब के लिए है कि जैसे हमको कहीं नहीं मिल रही है तो फिर आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। लेकिन पहले कोशिश करिए कि टेरेस गार्डनिंग को सस्ती बनानी है, खर्चीली नहीं बनानी। तो इसीलिए देखिए, और मैं तो इस पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ कि सब्जियाँ मिल जाए, और वो भी एकदम सस्ते रूप में। ज़्यादा महंगी सब्जियाँ खरीदेंगे तो फिर तो मार्केट भरा पड़ा है सब्जियों के लिए। तो थोड़ा बहुत जो बेसिक खर्चा होता है वो तो आपको गार्डन में करना ही पड़ेगा। और नहीं तो जितना हो सके आप कोशिश करें कि सस्ती और सुंदर खेती हो जाए। देखिए, जैसे अभी है ना, मैंने जो तोरी के पौधे हैं ये भी थोड़े से चल निकले हैं, तो इनको मैंने सपोर्ट लगा दिया, यानी कि थोड़े से जो बैंगन के पहले के पौधे थे उनकी झाड़ लगा दी है। और देखिए, ये जो बरबट्टी लगाई थी, मुझे बरबट्टी मतलब पौधे तो मैंने इतने सारे लगा रखे हैं, लेकिन जब बरबट्टी ग्रोथ करती है ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं और इनके बीज निकलने से पहले ही इनको कीड़े खा जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है मिट्टी के अंदर कि मैंने बीज डाले और बीज मतलब 10 बीज डाले, उसमें से लगता है कि 2 ही पौधे निकले, 8 बीजों को कीड़े खा गए। ये इतने छोटे छोटे बीज होते हैं, तो इनकी तो मैं बहुत ही ध्यान करके केयर करती हूँ। और ये जो बीज जो मैंने लगाए हैं इसमें आप देखिएगा कि बरबट्टी कितनी बड़ी बड़ी आती है, क्योंकि मैं ये बीज अपने होम टाउन यानी मैं बिहार से लेकर के आई थी, और वहाँ से ला करके और मैंने पिछले साल लगाए थे, तो उन्हीं में से मैंने कुछ बीज तैयार कर लिए थे। तो उन्हीं बीजों में से ये नए पौधे निकल करके आ चुके हैं। और ये इस बार तो मैंने थोड़े ज़्यादा लगाए, पिछली बार तो मैंने 5 ही पौधे लगाए थे, इस बार मैंने 7 से 8 पौधे लगाए हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल निकले। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा उमस है, धूप में तो खड़े नहीं रहा जाता। और मुझे तो समस्या ये है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको सनबर्न बहुत तेज़ी से होता है, तो आप सनबर्न का बहुत ध्यान रखें, अपने आप को कवर करके। फिर भी मैं तो आ ही जाती हूँ छत के ऊपर, और उसके बाद मैंने टेरेस गार्डनिंग में थोड़ा बहुत जो मेरा काम होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। तो आप देखिए कि अब मैं ये जो बैंगन है, ये बैंगन भी बनने लग गए हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे को कहीं से या तो पुरानी मच्छरदानी मिल जाए ताकि मैं उससे इसको कवर कर दूँ, तो उससे क्या होता है ना कि इनको धूप भी लगती रहेगी, और इनको मतलब जो मेरे को पानी देना रहेगा वो भी सही रहेगा। अब अगर हम इसको है ना किसी कपड़े से या ग्रीन नेट से कवर करते हो तो ग्रीन नेट थोड़ी महंगी पड़ती है, तो मैं यही सोचूँ मैं कि या तो मच्छरदानी मिल जाए या नेट की जो चुन्नी आती है। अगर आपने भी पौधे लगा रखे हो और अगर आपके आसपास में भी बहुत बंदरों का आतंक है, अभी तो देखिए बिल्कुल भी बंदर नहीं आ रहे हैं, उनको सिर्फ एक बार अभी आएंगे, वो 10-15 दिन में एक बार राउंड लगाने के लिए आते हैं। उनको पता लग चुका है कि मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो वो हमेशा एक राउंड और झुंड के झुंड आते हैं। तो यही सोच करके अब मैं दिमाग लगा रही हूँ कि इनको कैसे क्या किया जाए।
कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। तो अभी तो जो बैंगन आ रहे हैं उसको मैंने इसी तरीके से कपड़े से बांध करके कवर कर दिया है। और आगे देखिए ये जो मैंने भिंडी की मतलब पौध लगाई थी, तो कुछ मैंने आगे लगा दिए थे और कुछ पौध पीछे लगाए थे। और भी मैं अभी और बीज डालूंगी, तो वो थोड़े से मैं और आप जब भी पौधे लगाएं तो आप 5-5, 10-10 दिन के गैप पर बीजों को डालें। तो उससे क्या होगा ना कि आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक आराम से सब्जियां मिलती रहेगी, अगर आपके पास जगह है। तो अगर मिट्टी भी है, जगह भी है, तो आप इसी तरीके से लॉट में लगाएं कि 5 दिन या 10 दिन के गैप पर। और देखिए लाल भाजी जो हमने लगाई थी, लाल भाजी भी बहुत अच्छी तरीके से, कल मैंने इसमें से फालतू जो पौधे थे, इतनी जल्दी तेज़ी से घास हो जाती है इनमें, उनको किसी खाद पानी तो की तो ज़रूरत खैर पड़ती ही है, क्योंकि इतनी अच्छी मैंने मिट्टी बना रखी है। और बस वो जो पौधा मैंने बीज से लगाया उससे भी तेज़ी से खाद बढ़ने लग जाती है। और देखिए थोड़ी सी मिट्टी थी मेरे टेरेस मतलब एक ग्रो बैग में थी, तो उसको मैंने खाली करके और इसको मैंने धूप लगाई है। क्योंकि अब मैं क्या करूँगी ना कि जैसे ये मैंने बैंगन के पौधे लगाए थे, तो एक तो मौसम में इतनी ज़्यादा गर्माहट है, और जब बरसने लगती है, जैसे बरसात अब बरसेगी, आ रहा है पेपर में आ रही है कि 4 से 5 दिन तक लगातार अब बरसात होगी। तो क्या होता है ना कि जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और इस तरीके से ग्रो बैग में जब पौधे लगाते हैं, तो कंटिन्यू अगर 4 से 5 दिन तक बरसात अगर बरसती रह जाती है, तो ये मिट्टी क्या है ना हमारे पौधे वाली बिल्कुल बेजान हो जाती है। क्योंकि इसमें से जो जितने भी मैंने खाद वगैरह डाली है वो सारी बह जाती है। आपको दिख रहे होंगे कि पौधे के कुछ पत्ते पीले नज़र आ रहे हैं, जिसमें अभी इनमें एक बार भी मैंने सब्जी हार्वेस्ट नहीं करी और बैंगन बन रहे हैं। तो अभी इनको और ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें जो मैंने खाद डाली थी वो तो बरसात के एक लॉट में पूरी बह चुकी है, मतलब खाद बह गई है, मिट्टी रह गई है। तो एक तरीके से वो बेजान मिट्टी है, और अभी पौधा मतलब एकदम फूल से भरा हुआ है, तो इसको अभी ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी धूप में सुखा करके और मैं इस मिट्टी को तैयार करूँगी। तो उस मिट्टी को तैयार करेंगे ना, तो उस मिट्टी को क्या करना है ना कि अगर आप मिट्टी जैसे पौधों में आपने मिट्टी भर रखी है और आपको एक बार दोबारा से उसमें मिट्टी डालनी हो, तो आप इसी तरीके से थोड़ी सी मिट्टी सुखा लें और उसमें पुरानी जो मैंने आपको खाद दिखाई है, इसी तरीके से एकदम बिल्कुल खाद, सड़ी हुई खाद, 2 से 3 साल पुरानी खाद हो, उसको मिला दीजिए। थोड़ा सा अगर आप बोन मिल का डालने में परहेज़ नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा बोन मिल मिला दीजिए। और इसी तरीके से आप एक एक मुट्ठी सारे पौधों पर डाल दीजिए। आप देखिए कि इतनी जल्दी ग्रोथ करेगा पौधा। और अब मैं यही सोच रही हूँ कि या तो बरसात हो जाए तो ठीक है, बरसात के बाद डालूँ। कल भी इसी इंतज़ार में रह गई कि बरसात हो जाए, क्या पता। आज भी मौसम में इतनी गर्माहट है, तो रोज़ इसी उम्मीद से रहती हूँ कि आज ज़्यादा गर्मी है, शायद आज बरसात हो जाएगी। तो यही सोच करके मैंने कहा आज तो पाइप लगाना पड़ेगा। तो आज मैं इनमें जो हस्बैंड को बोला कि मैं तो इतनी धूप में नहीं खड़ी रह पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो एलर्जी हो जाती है धूप से। तो आप धूप में इनमें पानी डालिए और मैं आपको शूट करती हूँ। और ये सारी मिट्टी तब तक मैं उठा करके और इनको मैंने छाया में रख लिया है। और छाया में रखने के बाद अब क्या करेंगे ना कि देखिए यहाँ से आपको दिख रही होगी सारी मिट्टी उठा करके मैंने इस तरफ से छाया में, क्योंकि मेरे इस तरफ शेड लगा हुआ है, टीन शेड लगा हुआ है, तो इसके नीचे रख दी। और इसके मैंने खाद मिला दी है, जो मैंने आपको सड़ी हुई खाद दिखाई थी वो सारी खाद मिला दी है। अब इन दोनों को मिक्स करके और मैं एक मतलब किसी कट्टे में डाल करके रख दूँगी और देखूँगी बरसात का क्या रहता है, उसके हिसाब से ही मैं इसको डालूँगी। तो आज का वीडियो तो इसी टॉपिक पर था। टेक केयर, बाय बाय।